नवरात्रि के पावन अवसर पर जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा नवरात्रि के पावन अवसर पर विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी बेभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर कर रखना। समाहित। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, महर्षि वर्तंतु। महर्षि वर्तंतु जिनके शिष्य थे कोत्स, जिसका नाम था कोत्स। महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स बड़े आज्ञाकारी थे कोत्स, और वर्तंतु जो कह देते थे, महर्षि वर्तंतु जो बोलते थे वो कोत्स वो सुनता था। महर्षि वर्तंतु का एक काम बड़ा प्रबल था, वो कोत्स से हमेशा कहते थे कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने आ रहा हूं। पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने। ये वर्तंतु ऋषि, महर्षि वर्तंतु कोत्स से कह देते। अब कोत्स का कार्य यह था कि वो रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और अपने गुरु जी को आवाज लगाता, गुरुदेव गुरुदेव, गुरु जी पधारो, गुरु जी पधारो, आवाज लगाता। वर्तंतु महर्षि आते और पूजन करने बैठ जाते। बहुत सावधानी से स्मरण करना इस कथा का, बहुत सावधानी। अब पूजन करने वर्तंतु महर्षि बैठ जाते। एक बार कोत्स भरी निंद्रा में सो रहा था। उसने स्वप्न में क्या देखा कि कोई काले काले से भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर रहे। अब भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर। आप जरा विचार करिएगा, ऋषि के आश्रम में संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर कोई भयंकर जीव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना भजन करा होता है कि सन्यासी गुरु संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इतना तप करे होते हैं कि ये यम के दूत उनके पास पहुंचते नहीं। पर आज कोत्स ने क्या देखा कि भयंकर मुद्रा वाले, भयंकर दंत वाले, भयंकर विकराल रूप धारे हुए कुछ गण, यम के कुछ गण, यमदूत ये अंदर आ गए। तो कोत्स क्या कर रहा है, उन यमदूतों से पूछ रहा है, तुम कौन हो, कहां आए हो? कहा वर्तंतु के पास में आए। क्यों? बस वर्तंतु के पास में हम पहुंचे उनको लेने के। ओ क्यों? उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से पार्षद आना थे, उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से विमान आना था, तो तुम उनको लेने कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, उन्होंने तो शिव की आराधना करी है। यमदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर फेसबुक पे सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि में कोत्स की और वर्तंतु की चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर गुरुवर जब पूजन करने बैठते थे
तो आधा कार्य वो अपने शिष्य से करवा लेते थे। बेटा फूल लेके आना, बेटा आसन बिछाना, बेटा ये सामान लेकर आना, बेटा वो सामान लेकर आना। एक स्त्री, एक पुरुष स्वयं, आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड लड़ाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। पशुपति व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात के लिए। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है? कई माता कहती है हमने 2 बार व्रत कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। आपने पशुपति व्रत करा, भगवान क्यों ना सुने? क्यों नहीं सुने? कारण क्या है? थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है, देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उकाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, हिचकी चली, क्या बोलते हैं, हिचकी की डुचकी है, हिचकी। अब तुमको चल रही हिचकी, तुम अपनी पड़ोसन से, जेठानी से कह दे मेरे बत्तल का हिचकी ले ले, ले हिचकी, लेगी जेठानी? सिर तुम्हारा दुख रहा, गोली निकाल के जेठानी को दे दो, खा ले, वो पूछे क्यों? मेरा सिर दुख रहा है। हो सकता है? जम के बोलो। छींक तुम्हें आ रही, छींक तुम्हें आ रही, और तुम अपनी देवरानी से कहो छींक छींक जल्दी छींक। हो सकता है? नहीं। छींक तुम्हारी है, तुमको छींकना पड़ेगी। खांसी तुम्हारी है, तुम्हें खांसना पड़ेगा। शरीर में कष्ट तुम्हारे है, दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह व्रत तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगी। गलती हम करते हैं। पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा, मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है, मेरी बेटी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया। बेटी ने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना। क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है तो मेरा काम हो जाएगा। पर विचार कर, थाली लगाती तो तेरे अंदर भाव जागता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूँ, चावल रख रही हूँ, बेलपत्र रख रही हूँ, पुष्प रख रही हूँ, एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से। मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए सीरा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूँ। हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता तो पशुपति व्रत का पुण्य भी 2 व्रत होते और तीसरे में प्राप्त हो जाता। ये नियम है शिव महापुराण। एक पत्र आया है, देखिए। एक तो पत्र इतने सारे भेज दिए। मेरा नाम काजल राहुल कलाइन, मैं नागपुर से हूँ, डिप्टी सिग्नल चिरखली महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाँ, बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की कृपा पर बनी रहे। गुरुदेव, मुझे बच्चे नहीं थे, संतान का सुख नहीं था, कई साल बीत गए थे गुरुदेव। बच्चों का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं। बच्चे को लाइयो साथ में, लायो, ले आओ ले आओ ले आओ। मेरे यहाँ बच्चे का सुख नहीं था, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। पर एक बार ऑटो में सफर करते करते एक बहन जी ने मुझसे कह दिया कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, उसका फल नहीं मिला।
मैंने सोचा हो सकता है कोई गलती हो गई हो, तब मैंने फिर दूसरी बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। 26 जून को मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी, ऐसी दया करी गुरुदेव कि 12/2/2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया। गुरुदेव, मुझे जो संतान हुई वो 8वां महीना भी पूरा नहीं लग पाया था। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा कमज़ोर होना था, बच्चे में बल नहीं आना था, उसके शरीर में कष्ट रहना था। पर मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी गुरुदेव, और 8वां महीना भी चालू नहीं हुआ और जो संतान हुई बाबा की कृपा से पूरी स्वस्थ हुई। उसको मैं लेकर आई हूँ बाबा को प्रणाम करने के लिए। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी दयालु, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका विश्वास। आप पशुपति व्रत कर रहे हो, आप हरतालिका तीज का व्रत कर रहे हो, आप चतुर्थी का व्रत कर रहे हो, आप पंचमी का व्रत कर रहे हो, आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हो। आप जिस व्रत को आप कर रहे हो, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे नारी करे, चाहे बच्चे करें, चाहे कन्या करे, चाहे बेटी करे, जो करे, उस व्रत में, उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण होना चाहिए। उस व्रत की मूलता में आपका समर्पण। जोरदार ताली बजाना। शंभु, अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला शिव तत्व की प्राप्ति। हम जिस व्रत को कर रहे हैं, हम जिस आराधना को कर रहे हैं, हम जिस तप को कर रहे हैं, हम जिस साधना को कर रहे हैं, उसमें हमारा बल होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी दृढ़ता होना चाहिए। अपना विश्वास प्रबल रखिए, और जब विश्वास प्रबल होगा शिव मिलेगा। शिव प्राप्त होंगे, ये निश्चित है, क्योंकि शंकर बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। शिव जैसा दयालु संसार में कोई नहीं। कि भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु। बड़े सरल सहज शिव भोला। 3 बार ताली बजाने वालों के भी भर देता भंडार। एक बार शिखर का दर्शन करने वाले को शिखर पर पहुंचा देता है मेरा भोलेनाथ। इतना दयालु है, इतना कृपालु, इतना। शिव तुम बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, भोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु, बड़े दयालु हो। दोनों हाथों से भोले तुम बड़े दयालु,
दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु। ओ बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो। 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 बड़े दयालु, आप भी बोलिए, बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो। बोले तुम बड़े दयालु हो, बोले बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो। 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 बोले तुम बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो। हाथ में तेरे डमरू विराजे, 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 हाथ में तेरे डमरू विराजे। गले में नरगी संत साजे, गले में सर्पों की माला 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 साजे। बोले तुम बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो।
दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो, बोले जी बड़े दयालु हो, बोले तुम बड़े दयालु हो, बोले जी बड़े दयालु हो, बोले तुम 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 बड़े दयालु हो। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव से, हृदय से, दिल से कहिएगा। प्रार्थना करिए बाबा देवाधिदेव महादेव से। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव के साथ में बोलिए। दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले, कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगलकारी, वैश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, बाबा देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। वर्तंतु जी के लिए कहा, आधे से ज्यादा जो कार्य था वो कोस कर देता था। आज कोस की परीक्षा करने के लिए, कोस की परीक्षा लेने के लिए, जब पूरी विद्या अध्ययन हो गया, पूरी पढ़ाई हो गई, सारा विद्या अध्ययन का कार्य हो गया, तब कोस की परीक्षा लेने के लिए वर्तंतु जी ने कौत्स की परीक्षा लेने के लिए वर्तंतु जी एक बात अपने शिष्य कौत्स के सामने कह, कौत्स तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, अब देखिए शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर गुरु को दे देना और गुरु उसकी पूजन करना, उसका फल देखिए कितना विचित्र, उसका फल कितना विचित्र हो। कौत्स तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा,
और निर्माण करने के बाद में तुम मुझे उस शिवलिंग को दे देते हो। तुम कहते हो कि मुझे यम के दूत लेने आए थे, पर वो कहीं ना कहीं उस क्रम में कहीं ना कहीं वो मुझे लेने के लिए आए, परंतु उस भोग को मुझे भोगना, शिव तत्व को भी जाना है और यमलोक को भी जाना। कौशल, अब मैं आपसे इतना सा कहना चाहूं, वर्तंतु ने कहा कोस, तुमने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, आज विद्या अध्ययन के फल स्वरूप मेरी जो दक्षिणा बनती है वो मुझे दीजिए। गुरुवर, क्या दूं मैं आपको, बोलिए। शिव कृपा देखिएगा कितनी प्रबल होती। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना, पूजन कोई करे, कर रहा है अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में कहीं शंकर का मंदिर बन रहा है, शंकर का शिवालय बन रहा है, बन सके आप उसमें सहयोग प्रदान करना, नहीं बन सके तो किसी की टांग मत खींचना कि ये मंदिर क्यों बनवा, ये शिवालय का निर्माण क्यों कर रहे हो, शिवालय क्यों बनवा रहे हो। केवल शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले उस कोष पर शिव कृपा कैसी होती है, वो कथा यहां वर्णन कर रहे। वर्तंतु जी ने कहा, वर्तंतु का अब वर्तंतु ने कहा कोस, एक कोस मैंने जो तुमको विद्याध्ययन कराया उसकी दक्षिणा। कोस ने कहा, गुरुवर ये पूरा जीवन आपके लिए है, ये पूरी जिंदगी आपके लिए, आप बताइए क्या दे सकता हूं, क्या प्रदान करूं मैं, आप बोलिए। कोस, तूने मुझसे विद्या अध्ययन करी है, 14 करोड़ सोने की मुद्रा, मेरी विद्या अध्ययन जो तूने करी उसके फल स्वरूप तुझे देना पड़ेगा। कितनी करोड़? 14 करोड़। 14 करोड़ सोने की मुद्रा। उसकी आंखों में जल भर गया, गुरुदेव मेरे पास तो इतना धन नहीं है, मैं 14 करोड़ आपको सोने की मुद्रा कैसे दे सकता हूं। फिर भी गुरु ने मांगा है, मैं लाकर जरूर दूंगा। अब गुरु क्यों मांगे हैं ये तो गुरु ही जान सकते हैं। गुरु जो कृपा करते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक संत, सदगुरु, शिव का उपासक, भगवान की भक्ति करने वाला, दिन रात शंकर का स्मरण में डूबने वाला, दिन रात राम नाम कृष्ण नाम की भक्ति में डूबने वाला, केवल उसकी आंख की दृष्टि ही पड़ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। वो सहज नहीं है गुरु। एक गुरु पूर्णिमा पर एक भजन हम हमेशा स्मरण में लेकर आते हैं। ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ये गुरु क्या कृपा करता है ये किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक चेला, उसकी बहन की शादी, गुरुजी से कह रहा है, गुरुजी मेरी बहन की शादी है, मैं जाऊं? जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा जा।
अब चेला जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, देख वो सामने एक झोले में अनार रखे हैं, ले जा। चेले को इतना गुस्सा आया, करोड़ों का धन गुरुजी के पास, क्या छाती पे बांध के मरेगा? इतना बड़ा मठ, इतना बड़ा मंदिर, इतनी प्रॉपर्टी, सारी दुकानें, सब कुछ। गुरुजी ने कहा वो अनार रखे हैं झोले में, ले जा। ठीक है, चेला कुछ नहीं बोला, अनार लेकर चले गए। रास्ते में जाते जाते चेला जंगल में पहुंचा। वहां के नगर का जो राजा था वो बीमार पड़ गया। नगर के राजा बीमार पड़ा तो उसको जो दवाई देना थी वो अनार के रस में देना थी। पूरे मार्केट में देखा तो अनार नहीं मिला, वृक्षों पर अनार नहीं मिला। सैनिक ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिला। इसने इनसे अनार मांगे, उसने कहा नहीं, ये मेरे गुरुजी ने दिया है मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दे सकता। जबरदस्ती अनार लिए, उसको बंदी बनाकर राजा के महल में ले गए। राजा को दवाई दी, राजा ठीक हो गए। राजा ने कहा अनार कहाँ से आए? ये लड़का है ना, ये बालक, इसके पास से। बेटा तुम्हारे पास अनार कहाँ से आए? मेरे गुरुजी ने दिए थे, मेरी बहन की शादी में जा रहा हूं, मेरे गुरु ने दिया। बेटा अनार तो हमने खा लिया, अब एक काम करो, तुम्हारे अनार से मेरे प्राण बचे, तुम चिंता मत करो। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि इसकी बहन की शादी एक राज कन्या की शादी जैसी होना चाहिए, राजकुमारी की शादी जैसा होना चाहिए, जाओ करो। राजकुमारी की जो शादी होती है इसकी बहन की शादी वैसी होना चाहिए। राशि ठाट से बहन की शादी करी जाए। अंबर, पीतांबर, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब लगाया गया, सब प्रदान किया। गुरु कभी भी लोगों को लगता है गुरु जी के पास इतना है तो गुरु जी हमको क्यों नहीं दे रहे? गुरु नहीं देगा। भिखारी को देकर भिखारी मत बनाओ, देकर किसी को कमजोर मत बनाओ। किसी को देकर कमजोर मत बनाओ। भारत की भूमि पर आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है कि स्वयं आत्मनिर्भर बनिए, कमजोर नहीं। अपने आप में वो बल होना चाहिए, अपने आप में वो बल हो आपके अंदर। आज प्रेस वार्ता थी, मीडिया के एक बंधु ने एक प्रश्न किया कि कल आपने व्यासपीठ से कह दिया कि शास्त्र और शस्त्र उठाना चाहिए, आपने तो ये गलत कहा। हमने कहा आत्मरक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए वो बहुत जरूरी हो गया है। वो कहने लगे आप व्यासपीठ से ऐसी बात कहते हो। हम कहते हैं ये व्यासपीठ नहीं है, ये शिव की पीठ है। जब जब जरूरत पड़ी मेरा महादेव सामने आया है। कभी जगत गुरु शंकराचार्य बनकर प्रकट होता है, कभी शिव तत्व के रूप में रुद्र बनकर प्रकट होता है, कभी अवधूतेश्वर बनकर प्रकट होता है, कभी कपालेश्वर बनकर प्रकट होता है। वो शंकर साधारण नहीं। शास्त्र की जरूरत जहां शास्त्र की है वहां शास्त्र की हो, जहां शस्त्र की हो वहां शस्त्र की। क्यों ना दे? आप अपनी भक्ति के बल को तो बढ़ाओ। गुरु अपने हाथ से अपनी झोली में से धन निकालकर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5,000, 2,000 गुरु कभी नहीं देगा। गुरु आपको अगर धन दे देगा तो फिर गुरु किसी काम का नहीं। गुरु अगर देगा तो ऐसा
समान, ऐसी कृपा, ऐसी दृष्टि गुरु दे देता है जिससे जिंदगी में तुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वो गुरु देता, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो गुरु कहता है। आज तक इस व्यासपीठ से आपको कभी भभूति दी? अरे बोलो जम के। कोई बेल दी, कोई नारियल दिया, कोई सामान दिया? नहीं। इस व्यासपीठ से केवल एक बात कही कि शंकर के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, उसके दरवाजे जाते रहोगे वो तुमको छोड़ेगा नहीं और तुम्हारी जिंदगी को सार्थक कर देगा। बिना भभूति, बिना बेल, बिना नारियल के भी ये दुनिया के पत्र ये भरे पड़े हुए हैं और इससे दुगने ये नीचे रखे, उससे दुगने। ये बिना भभूति के और बिना पत्र, बिना नारियल के और बिना बेल, ये पत्र जिसमें केवल और केवल तुम्हारा भरोसा और तुम्हारा विश्वास और उसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब इसमें है क्या? जिसके मन में संशय हो यहां से पूरे पत्र उठाकर ले जाओ, पूरी सभा में बांट दो इस कथा के मंडप में। इसमें मोबाइल नंबर भी है, इसमें एड्रेस भी है और उसका नाम भी है जिसको मेरे बाबा ने बिना भभूति, बिना बेलो, बिना नारियल के प्रदान कर दिया। सब भरा है, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब मिलेगा। जाओ पूछो क्या दिया महादेव ने? सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। शिव क्या प्रदान करे? शंकर क्या दिए हैं ये शिव जानते। शंकर क्या प्रदान करे ये शंकर है। अरे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। अरे मैं भी खड़ा हूँ मेरी जीजियों। दिल से अगर आपने सुना है ना, वो 3 महीना भी नहीं लगाएगा, 15 दिन में झोली भर देता है। अगर दिल से सुनी है शिव महापुराण की कथा, केवल छल कपट और हृदय में कहीं बैर भाव रखकर, कपट रखकर अगर सुनी है तो उसका प्रमाण भी वो दे देता है। दिल से सुनी वो दिल से देता है, खाली नहीं छोड़ता। मेरा महादेव, मेरा शिव। लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण में ऐसा क्या है? हम कहते हैं एच चूने से लिखा रहता है तो उसको हेलीपैड कहते हैं। हेलीपैड को देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है, शिव महापुराण को देखकर मेरा महादेव उतर जाता है। ये वो हेलीपैड है। क्या देगा वो उसके ऊपर है। सियोर वाला महाराज तो कल कथा पूरी कर देगा, 11 बजे कथा विराम कर 1 बजे यहाँ से सियोर के लिए निकल जाएगा। पर आपने जो दिल से सुना है उससे निवेदन करा, बाबा मेरे दुख काटना, क्या देगा? कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं। आपका एक लोटा जल विश्वास के साथ आप जब महादेव को चढ़ाते हो, शंकर के दरवाजे तक जाते हो, शिव की चौखट तक जाते हो, तब बाबा भी जान जाता है कि ये मेरे करीब में आया है। बाप है वो बाप,
जगत का बाप, जगत का बाप है वो। और बाप बाप रहता है, उसको देव नहीं कहते, क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं। देवों का भी देव महादेव है वो। 64 योगनियां, 33 कोटि देवता उसके सामने नृत्य करते हैं, सामने, उसको नहीं फर्क पड़ता। केवल इन नेत्रों से जिसने पहचान लिया, पहचान लिया। गुरु क्या देगा? गुरु केवल दृष्टि। क्या करता है गुरु? माला जपता रहेगा, दृष्टि देता रहेगा। केवल माला जपेगा और दृष्टि देगा। वो दृष्टि मूल है। वो क्या है दृष्टि में, वो जानता है। क्या देगा? दुकानों पर लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो। कथा के पंडाल में जब तक बैठे हो तो तुम ये अंदाजा लगा कर रखना कि तुम शिव की निगाह में हो, शंकर की निगाह। बस कपड़े जान पहचान वाले आपको अगर कष्ट दे रहे हैं, कौन कौन? जम के बोलो जरा। जूते, कपड़े, जान पहचान वाले, रिश्तेदार, परिचित, पहचान वाले आपको अगर कष्ट दे रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे साइज के नहीं है। ये हमारे साइज के नहीं है। जूता कष्ट दे तो पहचान जाओ कि ये मेरी साइज का नहीं है। कपड़ा कष्ट दे तो समझ जाना कि ये मेरी साइज का नहीं है। और रिश्तेदार कष्ट दें तो समझ जाना कि ये तुम्हारी साइज के नहीं है। साइज देखिएगा कि ये गलत साइज का कपड़ा पहन लिया है आपने, गलत साइज का, गलत साइज का जूता पहन लिया है आपने, ये साइज के नहीं है। गलत लोगों से संबंध कर लिया आपने, ये साइज के नहीं है। जूता, कपड़ा और रिश्ते, नाते, पहचान वाले अगर कष्ट दे रहे हैं, पहचानना ये तुम्हारी साइज के नहीं है। तुम जिस साइज के हो ना, भले तुम्हारा पेट्रोल पंप नहीं है, भले तुम्हारे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है, पर तुम्हारा दिल बड़ा है, वैसा होना चाहिए। साइज पहचानिएगा। धन से साइज की पहचान नहीं होती। धन से कोई साइज की पहचान नहीं होती। संपदा से, कुर्सी से, पद से, प्रतिष्ठा से साइज की पहचान नहीं है। दिल से होती है, हृदय से। महाराज बर्तंतु कोष से कहे मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए। गुरु परीक्षा लेता है। गुरु परीक्षा की घड़ी में ऐसा सामने आता है कि परीक्षा लेने के लिए तत्पर। ली परीक्षा, 14 करोड़ सोने की मुद्रा, कौश गया, तुरंत राजा रघु के पास। राजा रघु से कहा महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे गुरु जी को देना है, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, आप दे दो। राजा रघु ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा देने के लिए मना नहीं, पर मैंने अभी यज्ञ करा था, उस यज्ञ में मैंने सोने की मुद्रा सब संतों को, ब्राह्मण जन को बांटी है। मेरे पास में इतनी मुद्रा नहीं, थोड़ी बहुत निकल जाएगी, 1 करोड़ दे दूंगा, 14 करोड़ कहां से लाऊं। राजा रघु ने कहा पर ब्राह्मण मेरे दरवाजे से खाली ना जा, रुकिए,
मैं इंद्र पर आक्रमण करता हूं। गुरु गुरु है, इंद्र पर आक्रमण करता हूं। राजा रघु ने इंद्र पर सेना तैयार कर कर आक्रमण करना प्रारंभ करा। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र दौड़ते दौड़ते भगवान ब्रह्मदेव के पास में गए। राजा रघु इंद्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंद्र लोक पर आ रहे हैं, क्या करा जाए? एक बच्चे को 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए, गुरु ने मांगी है, इसीलिए लेकर जा रहा है। उसको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, हाँ 14 करोड़, हाँ क्या करें? इंद्र से कहा राजा रघु यहां पर आए स्वर्ण मुद्रा लेने के लिए। आप कुबेर को बुलाओ और कुबेर से कहो कि तू जाकर 14 करोड़ सोने की मुद्रा दे दे। कुबेर को बुलाया। कुबेर शमी का एक पत्ता तोड़ा। शमी का एक पत्ता कुबेर ने तोड़ा और पृथ्वी पर आकर शमी के पत्ते को तोड़कर कोस को दे दिया। कोस, ये शमी का पत्ता ले। कोस ने कहा मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, ये पत्ते का क्या करूंगा? 14 करोड़ मुझे स्वर्ण मुद्रा चाहिए, इस पत्ते का क्या करूंगा? तब कुबेर ने जो पत्ता दिया और कोस से कहा कि यह बर्तन तू महर्षि को ले जाकर दे देना, वह महर्षि समझ जाएंगे इस पत्ते में क्या है। बर्तन तू महर्षि के पास में एक शमी का पत्ता ले जाकर कोस ने दिया। कोस ने जैसे ही दिया, बर्तन तू ने उस पत्ते को अपने सिर से लगा लिया और जान गया ये मेरे महादेव का शमी का पत्र है। एक पत्ते में 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल होता है। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। तुरंत बर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं बर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बर्तंतु कहते हैं बाबा शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह पर होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे हो, आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता। शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शमी पत्र की मूलता, शमी पत्र की मूलता क्यों कहते हैं? नारी के गर्भ में बच्चा रहे, नारी के गर्भ में संतान रहे,
डॉक्टर कह रहे हैं वो संतान विकलांग हो सकती है, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो संतान मानसिक विकलांग हो सकती है, डॉक्टर कह रहे हैं वो संतान बेकार हो सकती है। पत्र है देखिए, ये तो मनी प्लांट का पत्ता है? मनी प्लांट का है कि और काय का है? ठीक है, पत्र देखिए। मेरा नाम निशा श्रीवास, भवानी नगर, पारड़ी, नागपुर। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? हाथ हिलाइए एक बार। गुरुदेव, ले आओ बच्चे को, ले आओ, ले आओ। गुरुदेव, शादी 2014 में हुई थी। शादी के बाद कोई संतान का सुख नहीं हुआ। टेस्ट भी करवाया तो भी बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर के हिसाब से संतान के सुख का कोई क्रम नहीं दिखा। सारी जगह घूम कर आए पर औलाद नहीं हुई। खूब गोदियां भरवाई पर औलाद नहीं हुई। गुरुदेव, परिवार के किसी व्यक्ति के कहने पर बाबा का पशुपति व्रत किया और बाबा के पशुपति व्रत के साथ में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा ने कृपा करी। 2014 के बाद पहली बार गर्भ ठहरा। अब 14 से अंदाजा लगाओ, 23 चल रहा है। लगभग 10 वर्ष के करीब में अगर संतान का सुख हो। गुरुदेव, संतान गर्भ नहीं ठहरा। फिर सीहोर गए, बाबा कुबेरेश्वर महादेव को प्रणाम करा। वहाँ का कंकर उठा कर लिया आए, उसी को पूजन करते, बाबा से प्रार्थना करते। वापिस से सफेद आंकड़े की जड़ को हमने बदला, फिर बदला। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं, कोई पत्थरी हो गई है। जांच में फिर गठान हो गई। गठान से जांच करते करते डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में बच्चा है पर यह पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं है। इस बच्चे को गिरा देना चाहिए, इस बच्चे को निकाल देना चाहिए। यह बच्चा ठीक नहीं है, यह बच्चा श्रेष्ठ नहीं है। 10 वर्ष के बाद जिसकी गोद भरी हो गुरुदेव, वो बच्चा कैसे गिरा दे? हमने भी बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से प्रार्थना कर कर आपने क्षमी पत्र का वर्णन किया था। वो क्षमी के पत्ते को हमने बाबा को समर्पित करा। वही पत्ता हमारी धर्म पत्नी के पास में रहा और बाबा की कृपा से जो संतान हुई, डॉक्टर ने कहा यह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, इस बच्चे में कोई खराबी नहीं, यह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, इस बच्चे में कोई तकलीफ नहीं। 10 साल के बाद औलाद हुई है गुरुदेव, और 10 साल के बाद 2014 में संतान का विवाह हुआ था। उसके बाद से संतान सुख नहीं था। ये शिव कृपा, उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया होती ही ऐसी। शंभु देख बाबा शिव कृपा। पत्र में लिखा, डॉक्टर कह दिए थे कि इसको निकाल दो, ये बच्चा ठीक नहीं है। शमी पत्र का एक भाव कोई साधारण नहीं होता। सबसे दृढ़ है आपका भरोसा, सबसे दृढ़ है आपका विश्वास, और जब विश्वास पक्का होता है तो मेरा बाबा भी देने में कमी नहीं रखता, देने में कमी नहीं रखता। मेरी जीजियों और कथा मंडप में विराजमान मेरे सारे जीजाओं, एक बात का ध्यान लगा कर बैठना कि तुम्हारा यहाँ 3 घंटा 2.5 घंटा तुमने जो बाबा को दिया है ना, ये तुम्हारा 2.5-3 घंटा कभी टॉकीज को देना, वो तुम्हारा व्यर्थ जा सकता है। 2.5-3 घंटा
अपने परिवार को देना वो व्यर्थ जा सकता है, 2.5-3 घंटा अपने दोस्त को देना वो व्यर्थ जा सकता है, पर ये तुमने जो 3 घंटा रोज 5 दिन तक कथा सुनी, ये तुम्हारी व्यर्थ नहीं जा सकती, ये तुम्हारे खाते में जाती, खाते में। ये खाली ना जाएगा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं, सब बोलिए, ना सुने तू मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। देख लो
आज मंदिर में ये भीड़ भारी, दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों की खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, दिलों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा
से बाबा से निवेदन, प्रार्थना, दिल से आनंद से भगवान शिव से अपने मन की बात भाव के साथ कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन के भाव को जोड़िए, दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव कथा कह रही है महाराज। वर्तंतु ने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बता दिया। आप भी प्रयास करो, विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करो। भगवान शंकर को शमी पत्र, बेलपत्र सुख देने वाले। जैसे तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय प्रकट होते हैं, गंगा जी के जल से 6 रूप बालक प्रकट। कृतिकाओं ने उसका पालन पोषण किया, 6 को 1 कर दिया, उसका नाम कार्तिकेय हो गया। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर का संहार किया, तारकासुर को मारा। एक बात बहुत अच्छे से अपने अंदर उतार कर रखिएगा, शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज़्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी ज़िंदगी में आती है, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। वैसे तो कार्तिक महीने में जो 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की भूमि में कोसी कला में जो शिव महापुराण की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें हम वर्णन करेंगे ही।
गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा में। फिर भी और हमारा निवेदन, जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि में कार्तिक महीने में पहली बार शिव महापुराण की कथा होने जा रही है। जो ब्रज के नजदीक में रहते हैं वो बड़े भाव से सुनने के लिए अवश्य पधारें। जो उसके नजदीक में रह रहा है, जिनको ब्रज रज में बैठकर सर्वेश्वर भगवान कृष्ण की रज में महेश्वर भगवान शंकर की कथा जिनको सुनना है वो सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना, अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देव अधिदेव महादेव के ऊपर। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहाँ समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी,
षडानंद कार्तिकेय को वर प्रदान कर देते। समय आता है, आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। और ये तीनों पुत्र हैं, ये बड़े विकराल, बड़े प्रबल। इनको मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी शांत हो गए, तो पिता के शांत होने का इनने बदला नहीं लिया। इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तप कर कर ब्रह्मा जी से वर मांगा, वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए? हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा यह हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, तो हमें वर दो। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरियों का निर्माण कर दीजिए जिन पुरियों में हम निवास करें। 3 पुरियों का निर्माण करा, तीनों में जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों निवास करें। तीनों ने निवास किया। जब तीनों निवास करने लगे, सोने की पुरी, तांबे की पुरी, लोहे की पुरी। पुरी का मतलब होता है क्षेत्र जिसके अंतर्गत वो रह रहे हैं। तीनों ने सुंदर सुंदर महल का निर्माण किया, तीनों ने। और सुंदर महल का निर्माण कर कर तीनों जब रहने लगे, हाहाकार मच गया। तीनों ने विचार कर लिया कि अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे एक जगह पर, कभी एकत्रित नहीं होंगे। यह हमको सीखने की बात है। शिव महापुराण की कथा बहुत कुछ सिखाती है हमको। जब भी तीर्थ करने जाओ, पूरा घर का व्यक्ति एक साथ मत जाओ, ये शिव पुराण सिखाती है। किसी नदी में स्नान करने जाओ, घर का पूरा व्यक्ति एक साथ मत जाओ, घर में किसी का न किसी का रहना जरूरी है। ये शिव पुराण सिखाती है हमको। षडानंद कार्तिकेय चले गए, तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने जाकर 3 पुरियों को भस्म कर दिया। 3 पुरियों को जैसे ही भस्म करा, शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। भगवान शंकर जब त्रिपुरारी बन गए, आगे वर्णन आया, शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा इन तीनों का संहार करिए। देव अधिदेव महादेव ने देवताओं से कहा कि तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। भगवान एक बड़े नंदी का रूप धारण कर लिए, और भगवान शिव ने एक बड़े नंदी का रूप धारण कर कर देवताओं से कहा तुम पशु बनो। देवता पशु बनकर भागने लगे, भगवान शंकर पीछे पीछे उनके भागने लगे। देवताओं से भगवान शंकर ने कहा पशु बनकर जाना, तीनों पुरियों में प्रवेश कर जाना, तीनों पुरियों के राजाओं को एक जगह इकट्ठा कर लेना, मैं उनका संहार कर दूंगा। तीनों पुरियों के राजा एक जगह एकत्रित हो गए। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारने के लिए सींग से पछाड़ने लगे। जैसे तारकाक्ष विदुम्माली को पछाड़ा, नीचे से कमलाक्ष की निकल गया, उसने फरसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। बड़े नंदी का रूप देवादिदेव महादेव लिए थे। जैसे ही पशु भगवान पशुपति बनकर जो गए थे, उनका जो सिर कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदार में जाकर गिर गया, तो केदारेश्वर हो गए। और शीश गिरा नेपाल में, तो पशुपति नाथ, भगवान शिव पशुपति नाथ। शंकर जी ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं हैं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए। हाथ में त्रिशूल लेकर देवादिदेव महादेव ने तारकाक्ष विदुम्माली को मारा। पीछे से कमलाक्ष फिर आया। शंकर भगवान ने उसी त्रिशूल के पीछे के नोक से कमलाक्ष को मार दिए। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो गई। बोल पशुपतिनाथ भगवान की हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। जानकर
देवताओं ने आनंद पाया। भगवान शंकर जी ने पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत दोनों को प्रकट किया। क्या क्या चीज प्रकट करी? जम के बोलो जरा। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत की विधानता कही। 5 सोमवार का व्रत, पूजा की थाली जो लगती है वो शाम को भी वही जाती है। 6 दिए, प्रसाद का भाग, मंदिर में जाकर 3 हिस्से होना, 6 दिए को रखकर 5 दिए प्रज्वलित करना, 3 हिस्से प्रसाद के हो जाएं तो 2 हिस्सों को छोड़ देना मंदिर में, 1 हिस्से को और जो बिना जला हुआ दिया है उसको वापिस अपनी थाली में रख लेना। बाबा से प्रार्थना कर कर 6ठे नंबर का जो दिया लेकर गए हो अपने घर के दरवाजे में राइट हैंड प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर दिए को जला देना। ऐसे भोजन करते समय सबसे पहले बाबा का जो प्रसाद लाए हो उसे खा लेना। ऐसे 5 व्रत होते हैं। 5वें व्रत में जब पूरा व्रत होए तब श्रीफल भेंट और कुछ भी 108 दाने चावल के हों, फूल हो, पंखड़ी हो, पत्ती हो, बाबा को समर्पित। बाबा से प्रार्थना, बाबा मैंने आपके पशुपति व्रत करे हैं, स्वीकार करना बाबा। पशुपति व्रत के चलते चलते 5 व्रत के अंदर अगर कभी जिंदगी में अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा 200-300 किलोमीटर दूर भी हो रही हो तो एक बार सुनकर जरूर आना। बाबा आपके मन की मुराद को पूर्ण जरूर कर देता। आप में से भी कई माताओं के पशुपति व्रत होंगे, हैं, कईयों के होंगे। और उस बीच में आपको ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा में 1 दिन की भी अगर कथा मिली है तो समझना कि बाबा की कृपा आप पर हुई है। ये शिव कथा। भोला बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर अमृत नहीं पिए हैं, विष पिया। किसके लिए? दूसरों के लिए। शिव जी ने चंद्र धारण करा, किसके लिए? दूसरों के लिए। शंकर भगवान ने सर्प धारण करा, किसके लिए? दूसरों के लिए। सर्वे भवन्तु सुखी। अपने लिए क्या रखा? क्या रखा? पार्वती जी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, बाबा आप सारी दुनिया को देते हो, अपने पास कुछ नहीं रखते हो, क्यों नहीं रखते? शिव जी कहते हैं, पार्वती मुझे रखने की जरूरत नहीं है। मैंने जिसको दिया है अगर वो उसका सही उपयोग करेगा तो उसका 1 अंश मेरे पास आए। अगर उसने सही उपयोग करा तो उसका 1 अंश मेरे पास में आएगा, मेरे करीब में पहुंचेगा। अगर वो सही उपयोग कर रहा है तो। आप किस चीज का सही उपयोग कर रहे हो? नयन दिए मेरे धर्म बाबा ने दर्शन करने के लिए। इन नेत्रों से हम दिन भर अपने मोबाइल को, अपनी टीवी को देखते रहते हैं। श्रवण दिए भगवान ने कथा को सुनने के लिए, हम इससे कथा श्रवण नहीं कर पाते। मुख दिया मेरे दातार ने भजन करने के लिए, हम भजन नहीं कर पाते। पांव दिए मंदिर तक जाने के लिए, हम जा नहीं पाते। हाथ दिए जनमानस की सेवा के लिए, हम सेवा नहीं कर पाते। शरीर का प्रयोग करा कहाँ? मुख का प्रयोग करा मदिरा पीने में, शराब के नशे में, गंदे नाली के पानी में। कान का प्रयोग करा निंदा और चुगली और गाली सुनने में। नेत्रों का प्रयोग करा गंदी चीजें देखने में। पांव का प्रयोग करा गंदी जगह जाने में। हाथ का प्रयोग करा गंदी वस्तुओं को छूने में। हमने प्रयोग करा क्या? हम ले क्या पाए भगवान शिव से? शंकर के मंदिर जाना
जल का पात्र लेकर जाना, वहां से खाली पात्र लेकर मत आना। आपको पहले भी कथा में कहा, बोला था कि नहीं बोला था? शिव जी पे चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेल कर कलश में डालकर जरूर लेकर आना, उसका आचमन करना, घर में छींटना। शंकर के पास जाना तो कभी खाली वापिस मत आना। शिव कथा कहती है अगर आप जल चढ़ाने नहीं भी गए, बिना लोटे के, बिना जल के, बिना बेलपत्र के, बिना धतूरे के, बिना शमी पत्र के, बिना चावल के दाने के भी आप शंकर के पास अगर पहुंच गए हो तो शंकर आपको कभी खाली नहीं भेजता, वो झोली भर कर ही भेजता। शिव भक्ति होती ही ऐसी है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति का फल ही यही है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी शिव कथा कहती है भगवान की शरणागति के करीब में जब हम जाएं तो हम भगवान से कुछ मांगे चाहे ना मांगे, वो दिल से देता जरूर है, दिल से देता। आप लोगों से एक बात पूछे क्या, जवाब दोगे? अरे बोलो तेरे नागपुर वालों, पक्का? ठीक है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो आर्थिक स्थिति का कोई कारण, कोई अच्छा फल होगा क्या? जम के तो बोलो जरा। और अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास में धन नहीं हो, ज्यादा गाड़ी बंगला नहीं हो, और तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक हो तो उसका फल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। उसका फल, यही नागपुर की कथा, आज चतुर्थ दिवस की कथा प्रत्येक मानव के जीवन में जानना चाहिए। तुम्हारे घर में धन बढ़े चाहे ना बढ़े, पर तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि, चित्त तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तो तुम्हारा धन अपने आप बढ़ जाए। आर्थिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो तो धन का क्या करोगे? पैसा क्या खाओगे कि डनलप के गद्दे को छाती पे धर के ले जाओगे? क्या करोगे उस धन का? आर्थिक स्थिति से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्थिति ठीक होना। मन ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है, चित्त ठीक नहीं है, तो करोड़ों का धन अलमारी में भरा रहे तो उसका मतलब क्या है? क्या मतलब? सारे देवताओं में, 33 कोटि देवी देवताओं में, सारे देवताओं की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, करोड़ों का धन है, संपदा है, सुख है, वैभव है। सबके पास में वैभव है, सबके पास में धन है, पर मेरे बाबा के पास में आर्थिक स्थिति भी ठीक है और मानसिक स्थिति भी ठीक है। वो दुनिया के मन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा था, प्रभु आपका और हमारा झगड़ा होता रहता है, आपका और हमारा विवाद होता रहता है, आप हमारे पति, हम आपकी धर्म पत्नी और विवाद करते हैं। ब्रह्माणी ब्रह्मा जी से कहती, आप और हमारा विवाद होता रहता है, धन बढ़ गया पर घर में सुख भी तो होना चाहिए। शिव भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी घर की मानसिक स्थिति ठीक करने का सबसे सुंदर तरीका है, सबसे सुंदर तरीका, लक्ष्मी शिव की आराधना करो। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं शंकर की आराधना? हां। लक्ष्मी जी ने कहा, आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, मेरी मां
लक्ष्मी जी की मां का नाम क्या था? भगवान नारायण की सासू का नाम क्या था? ख्याति देवी। क्या नाम था? ख्याति देवी। लक्ष्मी जी की मां भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी। लक्ष्मी जी कहती हैं मेरी मां ने भी मुझे कहा था कि जब मन श्रेष्ठता में ना जाए, मन विचलित हो, मन में चिंता लगी हो, मन विचलितता में हो, तब शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करना। आप रोज प्रतिदिन यहां जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बहुत कम लोग होंगे जो रोज शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाते होंगे और उसकी पूजन करते होंगे। बहुत कम लोग होंगे जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करते होंगे, बहुत कम लोग। अगर हम रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते, हम रोज भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन नहीं कर सकते, तो कम से कम एक काम हम रोज कर सकते हैं, अपने घर से जल ले जाकर शंकर जी को समर्पित कर सकते हैं, जिससे बाबा हमारे हृदय की दशा को जाने। आज का जीवन कैसा हो गया? आज का जीवन है कैसा? जैसे सरकारी स्कूल का टीचर, सरकारी स्कूल में नौकरी करने वाला, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और कामना करता है भोलेनाथ जी से कि मेरे बेटे की नौकरी सरकारी स्कूल में लग जाए। जरा विचार करना, सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और नौकरी लगवाना चाहता है, बोलो जम के बोलो जरा, सरकारी स्कूल में। हमारी बात दुनिया के लोगों को बहुत बुरी लगती है महाराज। बाद में कहते हैं सीवर वाले महाराज को बोलने का तरीका नहीं है। तो तुम जिस दिन तरीके पे आ जाओगे तो हम भी तरीके से बोलना प्रारंभ कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत, उसमें क्या टेंशन। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है प्राइवेट स्कूल में और बेटे की नौकरी लगवाना चाहता है सरकारी स्कूल में। कारण उसको स्कूल की पढ़ाई का अंदाजा है, उसको स्कूल की कमाई का भी अंदाजा है, इसलिए वो नौकरी सरकारी चाहता है। अगर तू अपने बेटे को सरकारी नौकरी चाहता है तो अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। जब तुम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमें किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, हमें कितना ज्ञान देना है, कितनी प्रबलता देना है, कितनी विद्वत्ता देना है। एक साइंटिस्ट पहले अपने साइंटिस्ट बनने वाला पहले धीरे 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 प्रैक्टिकल कर करके तब जाकर साइंटिस्ट बनता है। आप भी जब अपने ऊपर अमल करोगे तब मालूम पड़ेगा कि जिंदगी की दौड़ में हमें कितने आगे निकलना है, कितने पीछे हम जा रहे हैं। कितने पीछे जा रहे हैं। कितना विचित्र संसार हो गया, जरा विचार करिएगा। वो तो अब शिव महापुराण की कथा होती है तो ये लाखों की भीड़ अब जुटने लगी है, अब आने लगी है। बहुत कठिन है महाराज, बहुत कठिन। भक्ति में मन लगाना, भगवान की भक्ति में जुड़ना, अपने आप को शिव तत्व की ओर लेकर जाना बहुत कठिन है। अपने भीतर से शंकर की ओर जाना।
आप में से कई माताएं बैठी हैं जो बात बात में कह देती घुटने काम नहीं कर रहे। अरे बोलो तो नहीं, सही है कि गलत है जीजियों? ए नागपुर की जीजियों, सही है? माता कहती है घुटने काम नहीं कर रहा है। कोई कोई के मेरा हाथ काम नहीं कर रहा, कोई के मेरा कमर काम नहीं कर रही। आज तक एक भी ऐसी नहीं मिली जो कह दे मेरा दिल काम नहीं कर रहा, मेरा मन काम नहीं कर रहा। दिल काम कर रहा है तभी तो लगी रहती है। घुटना भले काम नहीं करे पर दिल, दिल काम कर रहा। आज तक नहीं मिली एक, जितने मिले सब ऐसे ही मिले। घुटना काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहा, सिर काम नहीं कर रहा, पीठ काम नहीं कर रही। आज तक नहीं बोला कि मेरा दिल काम नहीं कर रहा। जब तक मैं कथा नहीं सुनती मेरा दिल नहीं लगता, ये मन नहीं लगता, ये चित्त नहीं लगता, ये काम ही नहीं करता। ये दिल नहीं लग रहा, ये मन नहीं लग रहा। हे बाबा शिव अवघड़ी दयालु दातार त्रिकालदर्शी है कैलाशी अविनाशी, आप करुणा करने वाले, आप दया करने वाले। जब तक आपकी कृपा नहीं होती संसार सागर में तब तक कोई कृपा नहीं। संजीवनी मंत्र पाने के लिए इंद्र ने तप किया, तप टूट गया, साधना टूट गई, तब साधना समाप्त हो गई। इतनी सरलता से इंद्र संजीवनी मंत्र प्राप्त नहीं कर सकते, इतनी सरलता से। महाराज दैत्यों के गुरु असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी तप में लीन थे, उनकी तप साधना इतनी जल्दी नहीं टूटी, पर मन महादेव में लगाओ। जाते हो आप लोग एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर? सब लोग जाते हो? जाना चाहिए। बाबा से अपने दिल की बात, अपने घर का पानी ले जाकर चढ़ाना, अपने घर का। ये तो अब फैशन आ गया कि दीपावली पर मिठाई का डब्बा बाजार से खरीद कर ले जाना चाहिए, पर बुजुर्ग माताओं से पूछना पहले घर में मिठाई बनती थी, दीपावली का कोई सामान गुजिया पपड़िया खुरमे आदि आदि बनते थे, उसको थाली में लगाकर अपने रिश्तेदारों को देते थे, ढाक कर कपड़ा ढाका जाता था, फिर ले जाकर। ये तो अब फैशन आया। अब लोगों को लगा कि बाजार से मिठाई खरीद लो, दिया। त्योहारों को भी पैसे से तोल दिया गया। त्योहार पैसे से कभी नहीं तुलना चाहिए। त्योहार को भी पैसे से तोल दिया लोगों ने। कोई मिठाई का डब्बा देकर जाता है तो हमें भी उसके घर में ड्राई फ्रूट्स देना ही पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कोई अगर मिठाई का डब्बा देकर गया तो आप ड्राई फ्रूट्स दे रहे हो, कोई ड्राई फ्रूट देकर गया है तो काजू कतली दे रहे हो, काजू कतली देकर गया तो मैसूर पाक दे रहे हो। मिठाई, पैसा, बड़े गिफ्ट आइटम, इससे हमने त्योहारों को तोल दिया। पर त्योहार धन से ना तोलिए। जब दिवाली आए, होली आए, रक्षाबंधन आए, त्योहार को धन से दूर रखकर मन से जोड़ने का प्रयास करिए। त्योहारों को मन से, जो त्योहार धन से तोले जाते हैं, जो रिश्ते
धन से तोले जाते हैं वो रिश्ते बहुत लंबे चलते नहीं, बहुत लंबे नहीं चलते। धन से ना तोले। इंद्र ने भगवान की साधना को, इंद्र ने परमात्मा की तप साधना को धन से तोल लिया। अरे मैं इंद्र, मैं इंद्र, ये मेरी तप साधना। इंद्र को संजीवनी मंत्र नहीं मिला। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी तप साधना में लगे थे, उठ नहीं पाए। तप साधना में जब उठ नहीं पाए तो उनको लग गया इंद्र को कि इसको संजीवनी मंत्र मिल सकता है क्योंकि ये तप साधना में लगा हुआ। छूट ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, इसको मिलेगा। अब इंद्र ने अपनी बेटी जयंती को बुलाया। क्या नाम था इंद्र की बेटी का नाम? जयंती। जयंती को बुलाकर इंद्र ने अपनी बेटी जयंती से कहा कि ये शुक्राचार्य जी तप कर रहे हैं संजीवनी मंत्र पाने के लिए, और मैंने भी तप करा संजीवनी मंत्र पाने के लिए, पर मेरी तप साधना पूरी नहीं हो पाई। शुक्राचार्य जी की तप साधना चल रही है और संजीवनी मंत्र इनको मिल सकता है। तो जयंती ने कहा आप चिंता मत करो। पिता अपनी बेटी जयंती से ये नहीं बोले कि तू जाकर तप साधना तोड़। पिता ने जाकर ये नहीं कहा अपनी बेटी से जयंती से कि तू तप साधना तोड़ दे, पर जयंती कह रही है आप चिंता मत करो, मैं जाकर तप साधना तोड़ दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कहता ही नहीं तुमसे कि तुम ये करो, फिर भी तुम किसी के सामने अपनी सत्ता दिखाने के लिए, अपना वैभव दिखाने के लिए कर्म करते हो। किसी एक को प्रसन्न करने के लिए किसी चार को दुखी कर देते हो तो वो प्रसन्नता किसी काम की नहीं होती, उस प्रसन्नता का कोई सुख नहीं। कहोगे गुरुजी ये कथा कहीं है? महाभारत में अश्वत्थामा की कथा। महाभारत में अश्वत्थामा से नहीं कहा कि पांडवों के 5 पुत्र सो रहे हैं उनको मार दे। दुर्योधन ने एक बार भी नहीं कहा अश्वत्थामा से कि इन 5 पुत्रों को मार दे। पांडवों के 5 पुत्र जब मरे थे तो सबसे ज्यादा दुर्योधन रोया था। कारण, दुर्योधन के रोने का कारण केवल इतना सा था, दुर्योधन कहता है कि हम मर जाएंगे, हमारे भाई मर जाएंगे, कम से कम पांडवों के पुत्र जीवित रहते तो हमारा तर्पण, तिलांजलि, पिंडदान तो कर देते। अब तूने उन्हीं को मार दिया, उन्हीं को। प्रेम रहेगा, प्रेम अगर है तो कोई भी 4 बांस, 4 कंधे और 40 कंडे, कितने जम के तो बोलो वो आग लगाने के लिए कितने कंडे? 40। 4 बांस, 4 कंधे, 40 कंडे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम और स्नेह है तो कोई दूसरा भी दे देगा, और अगर प्रेम स्नेह नहीं है तो सग्गे भी बैठे रहेंगे तो ना कोई 4 बांस देगा, ना 4 कंधे देगा, ना 40 कंडे देगा। प्रेम होगा तो दूसरे भी अपने बन जाएंगे, प्रेम नहीं तो कोई नहीं। अश्वत्थामा से एक बार भी दुर्योधन ने नहीं कहा कि तुम प्रसन्न करने के लिए कि तुम पांडवों के पुत्रों को मार दो, पर अश्वत्थामा दुर्योधन की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए, दुर्योधन की दृष्टि में श्रेष्ठ बनने के लिए, दुर्योधन की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया।
किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम किसको क्या कह रहे हो? किसी एक को प्रसन्न करने के लिए तुम क्या बोल दिए? एक को प्रसन्न करने के लिए दुर्योधन, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया केवल उस दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, केवल एक दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। और ना वो दुर्योधन रहेगा ना उसका कुल रहेगा जिसको प्रसन्न करने के लिए इतना कुछ करो। क्या मतलब? शिव कथा कर रही है, जयंती ने गलती कर दी, इंद्र की बेटी जयंती गलती कर दी। अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य जी की समाधि तोड़ने के लिए पहुंच गई। शुक्राचार्य बाबा तप में लीन थे, यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते इसने ऊपर से आकर मिर्ची डाल दी। यज्ञ में मिर्ची डली तो यज्ञ के अंदर यज्ञ होता है, यज्ञ कराने वाला होता है, यज्ञ का आचार्य, यज्ञ का ब्रह्मा, यज्ञ का जो देव होता है, जो यज्ञ करवा रहा होता है, उसमें अगर हवन में कोई गलत चीज डलती है तो जो आचार्य होता है, यज्ञ का आचार्य, जजमान नहीं, यज्ञ का जो आचार्य होता है उसको भोगना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। यज्ञ के आचार्य को सावधानी रखना पड़ती है। जब जजमान हवन करने बैठता है तो यज्ञ के आचार्य को हवन सामग्री को देखना चाहिए, इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, जौ में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, तिल में कोई कीड़ा तो नहीं पड़ा, इसमें कोई इल्ली तो नहीं है। यह यज्ञ आचार्य की मूलता होना चाहिए कि यज्ञ आचार्य देखे इसमें कोई जानवर तो नहीं जा रहा, इसमें कोई जीव तो नहीं जा रहा, इसमें किसी की हिंसा तो नहीं हो रही, इसमें कोई मर तो नहीं रहा। ये यज्ञ आचार्य की उसको देखना पड़ता है, ये उसकी जवाबदारी। पर आज के समय में तुम चाहे कुछ भी मिलाओ, मंत्र बोलने वाले मंत्र बोलें और तुम डाल, ना ना ना, यज्ञ आचार्य को उस समय पर भोगना पड़ता। यज्ञाचार्य की दिक्कत। शुक्राचार्य बाबा यज्ञ कर रहे थे, जयंती ने मिर्ची डाल दी, मिर्ची डाली तो यज्ञाचार्य शुक्राचार्य बाबा के शरीर में चारों तरफ घाव उत्पन्न हो गए, पूरा शरीर बेकार, पूरा शरीर। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, आज समय नहीं मिल पा रहा इसलिए हम पत्र ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे। मेरा नाम रोहिणी अवथे, नागपुर विनोबा भावे नगर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। उन्होंने लिखा है, भोले बाबा बड़े दानी है गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं नागपुर की रहने वाली हूँ, मेरे पहचान हो गई। शिव जी ने आकर जयंती से कहा, जयंती शुक्राचार्य जी के शरीर में रोग हो रहा है, तुम इसको शांत करो। जयंती कहती मैंने मिर्ची डाली, मैंने गलती कर दी, मैंने क्षमा करती, मैं माफी मांगती हूँ। शिव जी कहते हैं ऐसे क्षमा नहीं होगी, जाओ अखंड जाप करो। अखंड जाप जयंती ने करा, देवादिदेव महादेव की कृपा से शुक्राचार्य जी का शरीर ठीक हुआ। शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए, संजीवनी मंत्र दे दो। संजीवनी मंत्र, हाँ क्या करोगे, बस आप कृपा करो, किसी को मरने नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर इस मंत्र का प्रयोग करूंगा। देवता देवादिदेव महादेव ने शुक्राचार्य जी को संजीवनी मंत्र दे दिया। शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र को धारण कर लिए, असुर मरते शुक्राचार्य जी जीवित कर देते। देवता घबराने लगे कि ये तो बड़ा गड़बड़ काम हो गया, अब तो असुर मरते ही नहीं है, उनके कानों में मंत्र जाता है, जिंदा हो जाते। ऐसा बड़ा क्रम चलता रहा, देवता बड़े परेशान रहे, बड़े दुखी रहे। वो मंत्र शुक्राचार्य जी को मिला। लोग पूछे तुमसे संजीवनी मंत्र कौन सा है, आप कह देना नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, संजीवनी वो मंत्र है जिसको हम जप सकते हैं। सुंदर प्रसंगों का स्मरण करा, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन आता है।
सुंदर सोमनाथ जी का वर्णन किया गया, चंद्र की काया के रोग से मुक्त किया गया। मल्लिकार्जुन बाबा षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर गए, उनको मनाया गया। महाकालेश्वर दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव प्रकट हुए। ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत तप कर कर शिव जी को पाया। केदारेश्वर नर नारायण ने तप कर कर भगवान को पाया। फिर आया है भीमा शंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम को मारा शिव जी ने, तो भीमा शंकर कहलाए। फिर आया विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को पाया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी की आराधना कर कर मुक्त हुए। अगला वर्णन आया वैद्यनाथ, रावण शिव जी को ले जाते भूमि पर रखा, शिव जी वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वरम, राम जी ने शिव जी की स्थापना करी, रामेश्वरम के रूप में स्थापित हुए। कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, उसको बाबा ने जीवित करा, कृष्णेश्वर नाम पड़ गया। तुमरुका जी चंचुला देवी को पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कराते हैं। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ये संजीवनी मंत्र की जो कथा है बहुत बहुत विस्तार से, इसका आधा विस्तार 3 नवंबर से 9 नवंबर तक जो कथा होगी, गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा ब्रज की भूमि में, मथुरा के नज़दीक कौसी कला में, ब्रज की धरा पर यमुना के घाट पर पवित्र कथा का लाभ लेंगे। सारे ब्रजवासी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के सभी श्रोता भाई बहन कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बाबा की कृपा से देवाधिदेव महादेव ने मस्तक की बेलपत्र शिवपोथी को दी, बाबा ने वर प्रदान करा। ऐसी पवित्र कथा शिव महापुराण की